दोस्तों केपीआईटी टेक्नोलॉजी शेयर इन्वेस्टर्स के लिए एक समय पर फेवरेट ग्रोथ स्टॉक रहा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये है कि पिछले कुछ समय में जो करेक्शन हो रही है उस करेक्शन की वजह से क्या ग्रोथ स्लो हो गई है या फिर स्टोरी अभी बाकी है। डिटेल में बात करेंगे इस छोटी सी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में केपीआईटी के बारे में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो केपीआईटी अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 452 रुपये से सीधे सीधे 1900 रुपये, 400 से 1900 रुपये। जब कोई शेयर 4-5 गुना निकल जाता है प्राइस के मैटर में, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स के मन में एक ही सवाल आता है कि क्या ग्रोथ है उसमें फर्दर या नहीं। तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस के साथ ही साथ फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब होता क्या है कि कभी कभी जो फ्यूचर में सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होती है, राइट, उसको शेयर प्राइस ऑलरेडी प्राइस इन कर लेता है पहले ही, और फ्यूचर में अगर सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिख भी रही होती है तो भी शेयर प्राइसेस गिरने लगते हैं, जैसा कि इस केस में हमें देखने को मिला है। एंड करेक्शंस होती है, अब यहाँ पे 60-70% से ज़्यादा की करेक्शन हो चुकी है। वैसे में सवाल यही आता है कि क्या ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है या नहीं। तो उसको जानने के लिए हमें बिजनेस मॉडल, बिजनेस के साथ ही साथ ओवरऑल जिस इंडस्ट्री पे ये डिपेंडेंट है, जहाँ से इसका रेवेन्यू आ रहा है, उसका ग्रोथ मॉडल, एंड इसके साथ ही साथ इसके फंडामेंटल्स, ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो जो हमारा S4R है, राइट, यहाँ पर हम एक एक वीडियो में डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रैटेजीज कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो चाहे फंडामेंटल एनालिसिस हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए तो ट्रेंड लाइन सिंपल सी किस पॉइंट्स पे ड्रॉ करना है, और जैसे ही ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस आता है कितनी तेजी से मूव करता है, यहाँ पे भी इतनी तेजी से मूव करता है। ये सब चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जस्ट इन केस अगर आप S4R पर नहीं है अभी तक तो जरूर से जरूर आइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये कंपनी कर क्या रही है, इसका जो बिजनेस है, राइट, मोर ओवर ऑटोमेटिव सेगमेंट से जो आ रहा है वो पिछले कुछ समय में कैसे रहा है, और साथ ही साथ इसके पास ऑर्डर बुक्स क्या है, ये समझना और जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे रेवेन्यू अगर हम देखें लेटेस्ट क्वार्टर्स के, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है। प्रॉफिट्स यहाँ पे देखिए तो करीब 1.17 बिलियन रुपीस के आसपास रहा है, एंड इनके पास पाइपलाइन में हेल्दी ऑर्डर बुक्स देखने को मिल रहे हैं अभी भी, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के साथ इनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, एंड ये मोर ओवर जो ऑटो इंडस्ट्री है, राइट, उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो पैसेंजर व्हीकल्स एंड कॉमर्शियल व्हीकल दो सेगमेंट हैं इनके, जहां पे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ईयर ऑन ईयर करीब 5% की नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12% की नेगेटिव ग्रोथ है, बट ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 30% का अभी भी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली इनके बिजनेस यूनिट्स फीचर डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन करने के साथ ही साथ आर्किटेक्चर एंड मिडिलवेयर कंसल्टिंग एंड क्लाउड बेस्ड कनेक्टेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं व्हीकल्स की डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। ऐसे में अगर हम फंडामेंटल्स पे ध्यान दें केपीआईटी टेक के, तो देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी हेल्दी है 21% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% है, डिविडेंड यील्ड 1.27% है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.24 के आसपास है। पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे हालांकि 4 का है, लेकिन सेल्स ग्रोथ देखिए पिछले 7 सालों का सेल्स ग्रोथ 40% के आसपास रहा है। इसके साथ ही साथ करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25 का है, एंड पीजी रेशियो यहाँ पे 1.23 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब फंडामेंटल्स में रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी का डेट यानी कि डेट कितना ज़्यादा है या कितना कम है, इसके साथ ही साथ कंपनी के वैल्यूएशंस जनरली ग्राहम नंबर हो गया है, पेट्रोस्की स्कोर हो गया, ये सब हम देखते हैं। बट नॉर्मली जो बेसिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो जनरली देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो 10-15 के ऊपर प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है तो ऐसे में कहते हैं कि ओवर वैल्यूड है, इनफैक्ट अगर उसके नीचे होता है तो कहते हैं अंडर वैल्यूड है, ठीक है। चलिए अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंपनी अपने बिजनेस सेगमेंट में सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी में क्या ट्रैक रिकॉर्ड रख रही है। तो यहाँ पे 2019 में देखिए 641 करोड़ का सेल्स था, एंड प्रॉफिट मात्र 55 करोड़ का था। 2023 में ये 641 करोड़ बढ़ के 3300 करोड़ का सेल्स हो गया, एंड ये 55 करोड़ यहाँ पे बढ़ के करीब करीब 387 करोड़ का ओवरऑल नेट प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 2023 से 2026 में आप देखिए
तो 2023 से जस्ट डबल होता हुआ दिखाई दिया। सेल्स करीब 6,400 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स हो गई एंड यहाँ पे करीब डबल होता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी करीब करीब 637 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट हो गया। तो पिछले 1-2 सालों में प्राइस गिर रहा है लेकिन सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं से बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। ये बात हमें ध्यान में देके चलनी चाहिए। हालांकि जो प्रॉफिट है पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो बेसिकली जो कंपनी है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, राइट। और आजकल की हम अगर टेक्नोलॉजीज पे ध्यान दें तो कार्स में कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज हो गई या एडास हो गया या ऑटोनोमस ड्राइविंग हो गई, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में KPIT टेक्नोलॉजीज का रोल कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है और ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है KPIT टेक्नोलॉजीज के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल वही आता है कि फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। यहाँ पे पहले देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें काफ़ी कुछ समझ में आता है। जब प्राइसेस खासतौर पे गिर रहे होते हैं उस समय पे प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, FIIs एंड DIs क्या कर रहे हैं, इससे हमें काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग जाता है। अब यहाँ पे 2023 में करीब 40% प्रमोटर्स थे, 21% पब्लिक थी और यहाँ पे 25 और 12% के आसपास FIIs एंड DIs थे। 2024 में प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग इंटैक्ट रखी। यहाँ पे थोड़े बहुत FIIs कम हो गए लेकिन DIs यहाँ पे बढ़ गए और 21% के आसपास रहे यहाँ पे पब्लिक। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 38% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स हैं, 23% यहाँ पे हो चुके हैं पब्लिक एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 13% FIIs हैं, 23% के आसपास DIs देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़े बहुत यहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग हमें कम होती हुई देखने को मिली है एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिली है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो पिछले कुछ समय में जो ऑटोमोटिव सेगमेंट है, राइट, उसकी डिमांड में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली है एंड इसके साथ ही साथ अब कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की जो डिमांड है वो रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं से जो क्लाइंट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स को डिले कर रहे हैं एंड स्पेंडिंग स्लो हो रही है क्योंकि एक शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में KPIT टेक जैसी कंपनीज के लिए ग्रोथ टेम्पररी मॉडरेट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि ग्रोथ क्या स्लो हो गई है या खत्म हो गई है। तो देखिए, अगर 1, 2, 3 क्वार्टर्स के लिए बिकॉज ऑफ द स्लो डिमांड कंपनी में ग्रोथ मॉडरेट हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ खत्म हो चुकी है। अगर रेवेन्यूज कंसिस्टेंटली बढ़ रहे होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही होती है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स जो हैं वो KPIT टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मैं पर्सनली ट्रैक करता हूँ। मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने लगता हूँ रेवेन्यूज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एंड साथ ही साथ ग्रोथ कैसी हो रही है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल न्यू ऑर्डर्स, यानी कि ऑर्डर बुक कैसी जा रही है नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में एंड मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं। ठीक, यहाँ पे अब KPIT टेक के उस पर्टिकुलर टेक्निकल चार्ट्स पे वापस आते हैं। तो 1918 रुपए के आसपास ऑल टाइम हाई था, राइट, एंड 450 रुपए के आसपास यहाँ पे ये था। यहाँ से प्राइस 450 रुपए से 1900 रुपए, तो 450 रुपए से कोई चीज़ 1900 रुपए पे चली जाती है तो सीधे सीधे 4-4.5 गुना का यहाँ पे एक तरह से ग्रोथ होता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। अब सेल्स में भी कुछ ना कुछ ग्रोथ हुई होगी इस दौरान, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हुई होगी। तो होता क्या है कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेकर प्राइसिंग जब हो जाती हैं चीज़ें तो वहाँ से कहीं ना कहीं से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से प्राइसेस में करेक्शन आता है। एक तो हमने देख लिया कि कंपनी का अगर वीक परफॉर्मेंस या मॉडरेट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी तो कहीं ना कहीं से प्राइसेस में जो है करेक्शन आती है। दूसरा होता है कि सेंटीमेंट्स, अगर सेंटीमेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स तो करेक्शन आता है प्राइसेस में एंड बिकॉज ऑफ सर्टेन जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी करेक्शंस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे ऐसे में ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री के लिए KPIT टेक काम कर रही है, राइट, वहाँ पे जो क्लाइंट्स, राइट, कहीं ना कहीं से वो एक तरह से शिफ्ट देख रहे हैं और शिफ्ट ये आज का नहीं है, कल का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का है। तो ऐसे में ऐसी कंपनियों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि कुछ समय में, कुछ महीनों में इनके पास ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं और इन्हीं ऑर्डर्स से कंपनी लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी फिर से वापस पा सकती है। सो जस्ट बिकॉज कि किसी स्टॉक में करेक्शन आ गया डज नॉट मीन कि इन्वेस्टिंग है। ये अप्रोच काफ़ी रिस्की होता है। सो हमेशा
स्टॉक के वैल्यूएशंस एंड फंडामेंटल्स के साथ ही साथ बिजनेस एंड बिजनेस का ग्रोथ स्कोप, इसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो आपको अब क्या लगता है ये सब डिस्कशंस के बाद कि केपीआईटी टेक में ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और उसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो अपना तो कमेंट जरूर करिए और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।